जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों का उत्सव चल रहा है और आज माँ भगवती के 5वें स्वरूप की पूजा की जानी है। आइए माँ भगवती के 5वें स्वरूप को जानने से पहले एक बार भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए आगे बढ़ते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री सीताराम। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था तारकासुर नामक, और उसका अंत भगवान शिव के पुत्र के हाथों होना निश्चित था। इसलिए माता पार्वती ने इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना पर उनके दुखों को हरने के लिए अपने पुत्र स्कंद भगवान को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। माता पार्वती से स्वयं अपनी माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद स्कंद भगवान ने तारकासुर का अंत किया और इंद्रादि सभी देवताओं को खुशी प्रदान की। नवरात्रों के 5वें दिन दुर्गा माँ के पंचम स्वरूप स्कंद माता की उपासना की जाती है। भगवान शिव के पुत्र स्कंद अर्थात कि कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ। आज के दिन की सबसे विशेष बात यह है कि आज साधक अगर उपासना करता है तो उसको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से कृतिका नक्षत्र और मंगलवार का दिन हो तो एक सुंदर योग बनता है जिसको वाक सिद्धि का योग कहा जाता है। इस दिन भगवान स्कंद की पूजा की जाए तो हमें वाणी की शक्ति सहजता से प्राप्त हो जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। उन्हीं 4 भुजाओं का स्वरूप का साधक को ध्यान करना चाहिए और यह ध्यान करना चाहिए कि माता के दाहिनी ओर की ऊपरी भुजा पर स्कंद भगवान बालक रूप में विराजमान है और माता का वाहन इसमें भी सिंह बताया गया है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति तो करता ही है और साथ ही दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग अपने लिए सुलभ कर लेता है। श्रीमद् देवी भागवत में भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार से देवी की पूजा करनी चाहिए और हम सब के लिए नवरात्रों का व्रत, उपवास और देवी की पूजा क्यों महत्वपूर्ण है। आइए देवी भागवत, मेरे पास देवी भागवत है, इसमें कुछ प्रमाण दिए गए हैं जो आप सबके लिए मैंने तलाश किए हैं। भागवत में लिखा है कि पुराणा नाम तु सर्वेषां श्रवणादत फलम लभेत तस्माच्छत गुणम पुण्यम देवी भागवता लभेत। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। यथा सरित्सु परवरा गंगा देवीषु शंकरः काव्ये रामायणम यद्वज् ज्योतिष्मत्सु यथा रविः। अर्थात जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव श्रेष्ठ है, काव्यों में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है। जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी और गंभीरता में समुद्र श्रेष्ठ है। मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रमाण भी दिया गया है कि मंत्राणाम चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृति 18 पुराणानाम देवी भागवतम तथा। देवी भागवत के 5म अध्याय के 86 से लेकर 88 तक के श्लोक में ये प्रमाण दिए गए हैं। आप सब भी अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रमाण दिखाने का मेरा तात्पर्य केवल यही है कि हमें मनमाना ढंग से कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में वर्णित है उन्हीं का अनुसरण हमको करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी संतुष्टि होती है। और शास्त्र कहते हैं कि असंतुष्ट व्यक्ति कभी विकास नहीं कर सकता है।
और जिस प्रकार से एक पुरोहित का कर्म है कि वो अपने यजमान के कल्याण की बात करे और यजमान के कल्याण के लिए जिस शास्त्रोचित विधि का अनुसरण किया जाता है उसका सदैव अनुसरण करता रहे, यही ब्राह्मण का कर्म बताया गया है, यही ब्राह्मण के शुभ लक्षण बताए गए हैं। एक और प्रमाण दिया है कि न गायत्र्या परमो धर्मो न गायत्र्या परम तपः न गायत्र्या समे देवो न गायत्र्या परो मनुः। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती है। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य पुराण महापुराण नहीं हो सकते हैं। इनका उनको सदैव पालन करना चाहिए, इनको मानना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती है। एक बात और आपको यहाँ कहना चाहेंगे कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन भी कहा गया है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन भी किया गया है। इस कारण हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण इस लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवत का भली भांति सेवन करें एवं अपने कल्याण के लिए रास्ता खोजें। इसी के साथ ही अब आपसे विदा लेना चाहेंगे और भगवान श्री राम से, माँ भगवती देवी से प्रार्थना करेंगे कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहे। जल्द ही आपसे षष्ठम दिवस की कथा के साथ में भेंट करते हैं और तब तक मुस्कुराते रहे और सदैव खुश रहे, भगवान का भजन निरंतर चलता रहे, ऐसा प्रयास आप सबको करना चाहिए। जय श्री राम, जय माँ भगवती।